जय श्री कृष्णा। आज हम अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 से 20 तक का पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पुरुषोत्तम योग का वर्णन है और पूरा ही अध्याय है ये। तो शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविता। भगवान ने कहा कि कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। श्लोक नंबर 2। अधचोष्धर्वप्रस्थिता तस्य शाखा गुणप्रबद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूल्यानुसंतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। इसमें कह रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इनकी जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। आपने पिछले अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में सुना। इसमें वही तीनों गुणों को बताया जा रहा है कि वो 3 गुणों से पोषित है वो वृक्ष। श्लोक नंबर 3 और 4 एक साथ है तो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो नारूपम से तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिना च संप्रतिष्ठा अश्वत्थेन्मेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तथा पदं तत्परिमागर्तितव्यं यस्य गन्ता च निर्वन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषः प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इसमें कह रहे हैं इस वृक्ष के काल्पनिक वास्तविक स्वरूप का अनुभव इसी जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता कि आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण की ग्रहण ली जाए जिससे अनादिकाल के प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात्र और विस्तार होता आया। कहने का मतलब है यह है कि इस अस्वस्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत से नहीं समझा जा सकता है क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और अंततः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो पता चल पाता है कि वह कितनी दूरी तक फैला है और ना ही इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। श्लोक नंबर 5। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गंचत्य मूढ़ा पदम व्ययम तथा। इसमें कह रहे हैं कि जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, उन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं।
तात्पर्य यह है कि यहाँ पे शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन किया हुआ है। जो इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। चूँकि बद्ध जीव अपने आप को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, इसलिए अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। श्लोक नंबर 6। न तन्दासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्धित्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि के या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर वापस नहीं आते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य की किरणों की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश, न बिजली, न अग्नि, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। जब ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है। उन समस्त लोकों के चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। यह तेज एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिसे वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनभष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसमें कह रहे हैं कि इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। कहने का तात्पर्य भगवान का है कि इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में यह एक व्यष्टि तत्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। यह सनातन का अंश रूप है। यह सनातन का अंश रूप है। अतः यहाँ पर स्पष्टता सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं, गौड़ विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार हैं और जीव विभिन्नांश हैं। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति और वैकुंठ के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। श्लोक नंबर 8। शरीरं यद् वाप्नोति यञ्चाप्युत्कृत क्रमातीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि वाशयात्। इसमें कह रहे हैं कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से ले जाता है जैसे वायु सुगंधि को ले जाता है।
इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वे चाहें तो शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय वह कैसी चेतना बनाए रखता है, वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती। यदि वह कुत्ते बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी दैवी चेतना दैवी गुणों में स्थित रख करता है तो देवता स्वरूप उसे प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। और यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर शरीर त्यागना पड़ता है। और यहाँ यह कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षित अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। श्लोक नंबर 9। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इसमें कह रहे हैं कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित रहता है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों और बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगत के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है, लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति में मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, शूकर, देवता, 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप धारण कर सकता है। श्लोक नंबर 10। उत्क्रामन्तं स्तं वापि भुजानं वा गुणान्मृतिं विमूढा पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। इसमें कह रहे मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, और ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस प्रकार से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आँखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। श्लोक नंबर 11। श्लोक नंबर 11। यतन्तो योगिनश्चयनं पश्यत्यात्मनवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। इसमें कह रहे हैं भगवान की आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन उनके मन विकसित नहीं हैं, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है। वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार
साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। श्लोक नंबर 12। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चेन्द्रमसि यच्चाग्रो तत्तेजो विधि मामकम्। इसमें कह रहे हैं भगवान कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तात्पर्य कहने का भगवान का कि अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि वह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बताया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि या बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक नंबर 13। गामाविश्यं च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्पणामि चौषधि सर्वात्म सोमो भूत्वा रसात्मकः। इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। कहने का तात्पर्य भगवान का है कि ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। सारे लोग जो है वो तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक, प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं और इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर एक अंश है। परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में और अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन यह जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है और शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके और अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण हैं। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रखती है जैसे धूल को मुट्ठी में बंद रखने पर धूल गिरने का भय नहीं रहता है। उसी तरह से जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हुए हैं और उनके बल और शक्ति से सारी चर और अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हुई हैं। श्लोक नंबर 14। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पंचाम्यन्नं चतुर्विधम्। इसमें कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रवास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार आमाशय जो वहाँ पहुँचे भोजन को पचाती है,
जब वह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती है, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार जो भी हो, अग्नि भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है, और यह वैदिक मंत्रों से भी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्मा अग्नि के रूप में आमाशय के भीतर है और समस्त अन्न को पचाते हैं। श्लोक नंबर 15। सर्वस्य चाहं हरि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानं पोहनं च वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृते दविदेव चाहम। इसमें कह रहे हैं भगवान कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। श्लोक नंबर 16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षरा एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो उच्यते। इसमें कह रहे हैं भगवान जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर होता है, अक्षर कहलाता है। श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 17। उत्तम पुरुषस्तवन्यः परमात्मने तुदाहता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरा। इसमें कह रहे हैं भगवान कि इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। श्लोक नंबर 18। यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे तप्रथितः पुरुषोत्तमः। इसमें कह रहे हैं भगवान चूँकि मैं क्षर और अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। श्लोक नंबर 19। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्यति माम सर्वभावेन भारत। इसमें कह रहे हैं भगवान कि जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। श्लोक नंबर 20। इत गुहातमं शास्त्रमिदं मुक्तमं मया नघ एतदद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतश्च भारत। इसमें कह रहे हैं हे अनघ भगवान अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। कहने का मतलब भगवान यहाँ स्पष्ट किया है कि सारे शास्त्रों का सार है, और भगवान ने जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। मनुष्य बुद्धिमान और दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने और उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समान कल्मश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं रह जाता है। इस प्रकार से आज अध्याय 15
पूरा हो गया है। इसमें 1 से 20 तक के श्लोक थे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमने पढ़ा है और समझने की और समझाने की कोशिश की है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। जय श्री कृष्णा।